हालेलुया, सबको जय मसीह की। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में आपको वेलकम कहते हैं। समय है कि हम उसके वचन में से सीखें जो हम सीख रहे थे, दरवाजे और सपनों के बारे में। और हमने अपना टॉपिक्स जो था वो रोका था कि यीशु मसीह हमें कितने प्रेम से, कितने प्यार से बुला रहे हैं। हमने देखा था गजलो गजलात चैप्टर 5 उसकी 2 आयत में, हिंदी में उसको कहते हैं सुरेष्ठ गीत, उसका 5 चैप्टर और 2 आयत में, कि वो आवाज देता है कि मेरी प्यारी, मेरी पवित्र, मेरी पाकीज़ा, मेरे लिए दरवाजा खोल। और फिर वो कहता है कि रात से जो शबनम है, जो औंस है, मेरे सर पर पड़ रही है और उससे मेरा सर भीग गया है। वो कितना आपको प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, कितना उसके अंदर सब्र है, धीरज है कि हम उसकी आवाज को इग्नोर भी करते हैं लेकिन वो फिर भी बराबर खटखटा रहा है। यीशु मसीह के प्रेम को समझने के लिए आपको ये कहानी समझनी पड़ेगी। हालेलुया। जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी, ये जो वॉर है ये हुई थी 1939 से लेके 1945 के टाइम में, ठीक है। 1939 से लेके 1945 का जो टाइम है उसमें क्या हुआ, जब जंग हो रही थी ना, जब जंग होती है तो आपको पता है कि जंग में जो लोग खास तौर पे सिपाही होते हैं, आर्मी में होते हैं, अगर उनकी छुट्टियां भी हो, कुछ भी हो, वो सब कैंसिल हो जाती हैं। उनको कहते हैं जल्दी जल्दी आ जाओ, क्यों? बॉर्डर पे जंग करनी है ना। तो जर्मनी का एक सिपाही था, एक सोल्जर था, उसकी नई नई शादी हुई थी, बस अभी कुछ दिन हुए थे, और वो अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को इतना प्रेम करता था कि उसको हर जगह अपनी वाइफ नजर आती थी। बहुत प्रेम का, हर चीज में। अगर कोई कहे ना मौसम अच्छा है तो वो कहेगा जैसे मेरी पत्नी सुंदर है वैसे ही आज मौसम सुंदर है। अगर कोई बोलेगा खाना बहुत टेस्टी है, बोलेगा जैसे इसकी बातों में जायका है ना वैसा ही जायका खाने में है। हर चीज में वो अपनी वाइफ को बीच में लेके आता है। इतना प्रेम करता है उसको, इतना प्रेम करता है। उसके लिए पूरे संसार में सिर्फ उसकी जो वाइफ थी वो ही थी। सोते जागते दिन रात ना वो सिर्फ उसी को एडोर करता था। वो कुछ भी पहनेगी, वो कुछ भी करेगी तो वो बस उसकी तारीफ करता कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तू सुंदर है, ठीक है। ऐसी बातें वो करता था। अब क्या हुआ, उसको कॉल आ गई, लेटर आया, जल्दी से पैक करो अपना बैग और बॉर्डर पे पहुंचो। क्यों? जंग हो रही है। अब वो नहीं चाहता था जाना, लेकिन क्या करे, ड्यूटी भी करनी है। उसने बैग पैक किया और चला गया। अब वो जंग में तो चला गया और अपनी बीवी को जाते हुए बोला, उसकी बीवी का नाम था एलिजबेथ, ठीक है। हम अपने पास से एक नाम रख लेते हैं, सोच लो उसका नाम जी। बीवी का नाम क्या था उसके, फिर से बता सकते हैं? ऐसे ही बोल दो, एलिजबेथ, मेरी, एलिजबेथ, कोई भी नाम डाल दो, ठीक है। हम उसका नाम रखते हैं एलिजबेथ, ठीक है। ओके। अब जब वो चला गया तो अपनी जाने से पहले अपनी वाइफ को, एलिजबेथ को कहता है, परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। ऐसे उसको चुम्मी उम्मी करके, हग करके वो चला जाता है, ठीक है। अब वो जब चला जाता है तो क्या होता है, जो दुश्मन होते हैं ना, दो कंट्री जंग करते हैं ना, वॉर करते हैं, तो जो दूसरी कंट्री होते हैं ना वो लोग उसको बंदी बना लेते हैं। जिस बैच में, जिस ग्रुप में वो होता है उस ग्रुप को बंदी बना लेते हैं। अब बंदी बना के उसको जेल में डाल देते हैं। अब जंग खत्म हो गई, लेकिन वो क्या है, वो आदमी जेल में है। अब वो जेल में है, लेकिन जेल में भी ना दिन रात
बस वो अपनी वाइफ को याद करता है, मेरी एलिजबेथ कितनी सुंदर है, मेरी एलिजबेथ मेरा वेट करती होगी, मैं जब जाऊंगा मैं उससे ऐसे बातें करूंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। उसके मन में, उसके विचारों में हमेशा उसकी वाइफ रहती थी। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जब जंग सब कुछ खत्म हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि जितना लोगों को बंदी बनाया ना उनको छोड़ दो। ठीक है, अब जब छोड़ना होता था ना तो एक लिस्ट आती थी कि किस किस का नाम आया है। उसको पता चला, अरे बंदी लोगों को छोड़ा जा रहा है, वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मेरा भी इसमें नाम होगा। वो दौड़ता हुआ गया, लिस्ट जब लगी अपना नाम चेक करने, ऊपर से नीचे तक सब नाम चेक किए, लेकिन क्या हुआ, उसका नाम उसमें नहीं था। बहुत निराश हो गया वो। लेकिन जब अपने कमरे में आया है तो कहता है कोई नहीं एलिजबेथ, अगली लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, मैं आ रहा हूं घर, तू परेशान ना होना। ठीक है, अब उसको ऐसे लगता था जैसे बस वो उसके साथ ही है। और जो उसके दोस्त थे ना साथ में, वो कहते थे पागल हो गया है तू, कोई इतना भी अपनी अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को कोई इतना भी प्रेम करता है। तो वो क्या कहता था, मेरी पत्नी है ही इतनी सुंदर, वो इतनी प्यारी है। ठीक है, तो उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो फिर भी कहता था नहीं, उस जैसा इस संसार में कोई भी नहीं। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद एक और लिस्ट लगी, उसको फिर पता चला, दौड़ता हुआ वो फिर गया, नाम चेक कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, उसमें भी उसका नाम नहीं आया। वो थोड़ा सा और निराश हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कोई नहीं एलिजबेथ, लेकिन मैं जरूर आऊंगा घर, मेरा विश्वास है मैं तेरे पास आऊंगा, तुझे लेने आऊंगा। वो अभी ऐसे बातें कर ही रहा था कि तीसरी लिस्ट भी आ गई, और तीसरी लिस्ट के सबसे ऊपर उसका नाम था। जैसे ही उसने अपना नाम पढ़ा, पागलों की तरह नाचने लग गया, एलिजबेथ मैं घर आ रहा हूं, मेरी प्यारी मैं घर आ रहा हूं, माई लव आई एम कमिंग होम, आई एम कमिंग होम, चिल्ला चिल्ला के कहने लगा। सारों को कह रहा है पता है मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं, वो मुझे देख के बहुत खुश होगी, वो बहुत उदास होगी, इतने टाइम से मैं उसके पास नहीं हूं, मैं उसके साथ बातें करूंगा, मैं उसको सब, यहाँ हम लोग घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी बातें जोर जोर से बोल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, जल्दी जल्दी जब उसने जाना था, बताया जब सोल्जर्स ने इस टाइम में गाड़ी में बैठोगे और ले जाएंगे, उसने जल्दी जल्दी किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ, अपनी शेव की, जितना उसके पास हो सकता था थोड़ा सा अपने आप को उसने रेडी किया। किसके लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी वाइफ के लिए। और पूरे सफर में ना बस वो सपने में अपनी वाइफ को देख रहा था, अब मैं घर जाऊंगा, फिर मैं उसके साथ ऐसे बातें करूंगा, मैं उसको ऐसे गले लगाऊंगा, ऐसे अपने बाहों में ले लूंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उसके साथ ऐसे, वो सब कुछ सपना ले रहा था। ठीक है, अपने इमेजिन कर रहा था। अब क्या हुआ, जब उसको उसके गांव में छोड़ा तो उसका गांव पूरा बदल चुका था। जंग हुई थी ना, कितने घर तो खराब हो गए हुए थे, कुछ नए बन गए थे, लेकिन जो उसका घर था ना छोटा सा, वो वैसे के वैसा ही था। वो उसने दूर से अपना घर देखा और एक ठंडी सांस ली, हाय मेरा घर, मेरी पत्नी अंदर है। अब वो अंदर जा रहा है, घर के बाहर आया, उसने जोर से दरवाजा बजाया, फिर बजाया, फिर बजाया, फिर सोचने लगा क्या हुआ, इस टाइम में तो एलिजबेथ सोती नहीं है, अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला, कहाँ गई होगी, शायद घर में नहीं है, शायद सो रही है, तबीयत तो ठीक है उसकी, वो खुद से सवाल कर रहा है। फिर उसने बजाया, थोड़ी देर में उसको पाँव की आवाज, जो कदमों की चाप होती है, जो जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव में एक आवाज होती है ना, वो उसको सुनाई दी। कहता है हाँ ये मेरी एलिजबेथ के पाँवों की आवाज है। इतना उसको प्रेम करता था कि उसको ये भी पता था कि वो चलती कैसे है। और क्या हुआ, दरवाजा खुला, उसके सामने एक खूबसूरत जवान औरत खड़ी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। उसने उसको देखा और उसको कहता है हे एलिजबेथ, देख मैं आ गया। आपको पता है क्या हुआ, उसके मुंह पर
उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया और ये आदमी चिल्लाता रहा, बजा रहा है दरवाजा, एलिजाबेथ क्या हुआ, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा हस्बैंड, मुझे छोड़ दिया उन्होंने, मैं वापस आ गया हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और उसकी पत्नी ने दरवाजा कभी नहीं खोला। आपको पता है क्यों? क्योंकि अंदर कोई और आदमी था। इसी तरह बहुत बार जब से आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है, बजा रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, दरवाजा खोल, मैंने अपनी जान तेरे लिए दी है, मैंने अपना लहू बहाया है तेरे लिए, मैंने तेरे लिए मार खाई है, दरवाजा खोल, मेरी आवाज सुन, मेरे लहू से मैंने तुझे पवित्र किया है, मैंने तेरी बीमारियों से तुझे चंगा किया है, मेरी बेटी अब दरवाजा खोल, मेरी आवाज सुन। लेकिन आज हम उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते, हम उसकी आवाज को इग्नोर कर देते। उसके प्यार को समझने के लिए उसके लेवल तक तो हम जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको प्यार दे सकते हैं। जब तक आप उसके प्रेम को, उसके प्यार को समझेंगे नहीं, तब तक वो बाहर खड़ा दरवाजा बजाता रहेगा और आप कहोगे मैं तो सो रही हूं, मैं कैसे उठूं, मेरे पास हर चीज है दुनिया की, मुझे यीशु की क्या जरूरत है। वो आपसे प्यार करता है, उसके प्यार को समझें। अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, अपने लोगों के जरिए से वो आपको हर रोज आपके दिल पर खटखटाता है और आपसे कहता है, मेरी सुंदरी, मेरी प्यारी, मेरी पवित्र, मेरी पाकीज़ा, मेरी अपनी, मैंने तुझे खरीदा है, मैंने तेरी कीमत चुकाई है, तू मेरी है, मेरे लिए दरवाजा खोल। और आज हम क्या करते हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को टटोलें, वचन के तराजू में अपने आप को रख के देखें, कहां खड़े होते हैं हम। हमारे लिए संसार की बातें, संसार के काम, दुनिया की बातें ज्यादा जरूरी हैं उसकी आवाज से। जिस तरह नूह के समय में कश्ती का दरवाजा बंद हो गया था, एक दिन यीशु मसीह का दरवाजा भी बंद होने वाला है। आज वो आपके मन के दरवाजे पर खटखटा रहा है। मेरी बेटी चुगलियां करना छोड़ दे, मेरी बेटी बुराई से निकल आ, मेरे बेटे नशों से निकल आ, मेरे पास आ जा, मैंने तुझे अपने लिए बनाया। उसके प्रेम को समझने के लिए आपको इस स्टोरी को जो मैंने आपको सुनाई है ना, समझना पड़ेगा। सोचें उस आदमी के मन पर क्या गुजरी होगी। पता नहीं कितने साल वो जेल में रहा, हमें नहीं पता। और जो जेल में रहा, जो कैद में रहा, उस कैद में भी वो सिर्फ अपनी पत्नी का सोच रहा था, अपनी बीवी को सोच रहा था, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था। और जब वो उसके पास गया तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला। पिता ने अपने बेटे यीशु को आपके और मेरे लिए भेजा। मैं आपको बता दूं, हमारी कोई औकात नहीं थी, हम तो इस्राएली भी नहीं है ना। इस्राएल तो उसकी चुनी हुई कौम है ना, हम तो वो भी नहीं है। हम तो ऐसी भेड़ें थी, हम तो आलतू फालतू लोग थे जिनको कोई पूछता ही नहीं था, जिनकी कोई औकात ही नहीं थी।
हमें उसने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीले से, लहू के द्वारा, यीशु मसीह के मार खाने के वसीले से, मसीह के दफन होने और जी उठने के वसीले से आपको और मुझे आवाज देकर बुलाया। और आज हम कहां पर खड़े हैं? आज हम कहां पर खड़े हैं? हमें स्टेटस चाहिए, हमें इस संसार में अच्छी फैमिली, अच्छा हस्बैंड, बच्चे, बैंक बैलेंस, हर एक चीज चाहिए। नहीं चाहिए तो यीशु नहीं चाहिए। दरवाजा बंद होने वाला है। आज अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। आज आपके और मेरे पास चांस है, क्योंकि हम जिंदा है ना, हम जीवित हैं। दाऊद कहता है मरने के बाद कोई तेरी स्तुति नहीं कर सकता, कोई तेरी सताइश नहीं कर सकता। आज हमारे पास टाइम है, हम उसकी आवाज सुने और हम दरवाजा खोलें, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाने का जो नुकसान है ना, वो बहुत ज्यादा है। पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में दरवाजे की अहमियत को हम ऐसे देखते हैं कि जब कभी भी किसी भी हैकल का, मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता था, उसका एक मतलब है अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाता है, रहम का दरवाजा बंद हो जाता है, आशीषों का दरवाजा बंद हो जाता है, चंगाई का दरवाजा बंद हो जाता है। हम देखते हैं पुराने नियम में से दूसरा इतिहास चैप्टर 29 और उसकी 3 आयत है। उर्दू में कहते हैं दूसरा तवारीख, उसका चैप्टर है 29 और उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी करवाई। आमीन। आमीन जी। पंजाबी। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। आमीन। 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 किसने? वचन कहता है राजा हिजकिय्याह। राजा हिजकिय्याह जब बादशाह बना, जब वो राजा बना, जब वो हुकूमत में आया, जब वो सत्ता में आया, जब वो अपने पावर में आया, तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने मंदिर के, हैकल के दरवाजे जो बंद थे, जिनको बंद कर दिया गया था, सबसे पहले उसको खुलवाया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर अनुग्रह का दरवाजा नहीं खुलेगा, फजल का दरवाजा नहीं खुलेगा, रहम का दरवाजा नहीं खुलेगा, तो मैं एक दिन भी राजा नहीं रह सकता हूं। उसने, वचन कहता है दूसरी आयत में लिखा है कि उसने वही काम किया जो खुदावन की नजर में दुरुस्त और ठीक, उसी के मुताबिक जो उसके बाप दाऊद ने किया था, किया। जैसे दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था। आज मैं यंग बच्चों को कहना चाहती हूं जो बेफिक्रे होके बैठे हुए हैं ना, चाहे वो लड़कियां चाहे लड़के हैं, दाऊद परमेश्वर की स्तुति अपने बचपन के दिनों से ही करता था, जवानी के दिनों से ही। उसने ये नहीं कहा कि बड़ा टाइम है यार, अभी तो मैं छोटा हूं, बच्चा हूं, जब बड़ा होऊंगा, जब देख लूंगा दुनिया, फिर परमेश्वर में आऊंगा। नहीं, जवानी के दिनों में ही। और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो हिजकिय्याह जब 25 साल का था तो ये राजा बना। और सबसे पहले उसने क्या किया? इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है,
कि उसकी मां का नाम लिखा हुआ है। आप पुराना नियम पढ़ेंगे ना, जब भी कोई राजा बनता है ना तो उसकी मां का नाम भी आता है। उसकी मां का नाम ये था, जो भी नाम था। पता है क्यों? यहां पर माओ की अहमियत बताई गई है कि माएं बच्चों को क्या सिखाती हैं। मां अगर अपने बच्चे को प्रार्थना करना ना सिखाए, परमेश्वर के बारे में ना बताए, तो मैं एक बात कहूंगी, पिता परमेश्वर आपको औलाद देता है। क्या आप अपनी औलाद को परमेश्वर देते हो? रो रो के, कुछ लोग दुआएं कर करके, लोगों से दुआएं करवा करवा के, या कैसे भी आप लोग को वो औलाद की मिरास देता है, औलाद का तोहफा देता है। आज मैं पूछना चाहती हूं उन सारी माओं से जो इधर बैठी हैं, क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर देते हो? माएं अभी कहती हैं अभी छोटा है, अभी छोटी है, बड़ा होके सीख लेगा। नहीं, आज इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने कहा जा बेटा तू सो जा, मीटिंग का टाइम है, तू सो जा। बेटी को कह दिया नहीं आज तू रहने दे, जा तू किचन में खाना बना ले। आप अपने बच्चों से परमेश्वर छीनते हैं, दूर रखते हैं, और आपको औलाद एक जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, आपके हो सकता है माँ बाप ने आपको ना सिखाया हो, लेकिन आज आपको तो सीखने को मिल रहा है ना। आज ही से शुरू कर दे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कहीं प्रार्थना में बैठो, दुआ में बैठो, वर्शिप करो, बाइबल पढ़ो। सो व्हाट अगर काम से देर से आते हो तो। संसार का काम करने के लिए, ओवर टाइम के लिए आपके पास ताकत है। जिसने ड्यूटी दी है, जिसने नौकरी दी है, जिसने बिजनेस दिया है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। और ये काम सबसे पहले एक मां का है और फिर बाप का है। अगर बाप खुद ही प्रार्थना नहीं करेगा, अगर बाप खुद ही झगड़ों में रहता है, अगर बाप खुद ही लड़ाइयां करता रहता है, तो उसके बच्चे उससे क्या सीखेंगे? माँ बाप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल होते हैं, एक नमूना होते हैं। हम घर बनाते हैं ना, हम नक्शा बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं, फिर उसके अनुसार घर की बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। माँ बाप भी एक मैप होते हैं अपने बच्चे के लिए। आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको कहें मीटिंग में बैठे हो, शोर नहीं करना है। क्यों? जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में है। बहुत सारी माओं को मैंने देखा है, मीटिंग हो रही होती है, बीच में खिला रही होती हैं। आप अपने बच्चे जब स्कूल भेजती हैं तो क्या टीचर क्लास में उनको खाने की परमिशन देती है? कभी नहीं देती। संसार की पढ़ाई के लिए तो आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हो, परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, जीवन की बातों के लिए आप में गैरत क्यों नहीं आती है? बड़ा सख्त अल्फाज बोला है मैंने। उसमें आप कहते हो कोई नहीं, बैठा तो है, लेटे लेटे सुन रहा, खैर है, सुन तो रहा है। आप उसको आदर नहीं देंगे, आप उसको इज्जत नहीं देंगे, तो भूल जाए, उससे भी आपको आदर और इज्जत मिलेगा। आप लोग की गिनती फिर उन लोगों में आएगी जिनके लिए वचन कहता है कि जब वो अपनी बारिश, मींह बरसाता है ना, वो नेक लोगों पर भी बरसाता है और बुरे लोगों पर भी। सूरज जब चमकता है तो वो अच्छे लोगों पर भी और बुरों पर भी चमकता है। फिर आप उसके खास लोग नहीं रहते हैं। आज समय है कि हम अपने बंद दरवाजों को खोलें, जिनको हमने खुद बंद कर दिया। हालेलुया। अब सोचिए कि
अगर हमारे दरवाजे बंद रहे, हमारे लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद रहे, तो हमारा जीवन क्या होगा? हमारे बच्चों का जीवन क्या होगा? इसके लिए जरूरी है आगे चल के हम इन दरवाजों को भी खोलेंगे, कौन कौन से दरवाजे हैं, और उनकी मरम्मत भी करेंगे। टाइम हो गया हमारा, मैं 2 मिनट और लूंगी, फिर इसको वाइंड अप करेंगे और कल हम इसको होपफुली कंटिन्यू करेंगे फिर से। जैसे हिजकिया राजा बना, और राजा बनते ही उसने अपने आगे ढोल नहीं बजवाए, है ना? उसने ढोल नहीं बजवाए। उसने क्या किया? सबसे पहला काम उसने ये किया, मंदिर का दरवाजा, हैकल का दरवाजा खुलवाया। खोलो इसको। और हम आगे देखेंगे कि कंडीशन क्या हो गई थी दरवाजे की। आज के मैसेज में, आज की टीचिंग में आपके लिए वार्निंग भी है, मां बाप के लिए भी, जवान बेटे बेटियों के लिए भी, हम सबके लिए वार्निंग है। वो कब से खटखटा रहा है, वो कब से हमें अपने चरणों में, अपनी हजूरी में लाने के लिए कह रहा है कि पाप को छोड़ दें, हम उसके पास आ जाएं, लेकिन हम अपनी जिद्दों से हटते ही नहीं है, अपनी बेवकूफियों से हटते ही नहीं है। आप नुकसान उठा लेंगे। हालेलुया। इसलिए आज जितना आपने सीखा है, इसको दोबारा से, जिन्होंने पॉइंट्स बनाया, खासतौर पे मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, वापस से पढ़ना इसको। फेसबुक पर सुन सकते हैं, दोबारा से सुन लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही, पूछ लेना। जिन्होंने नहीं सीखना उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन फिर कहूंगी, इस समय में रहम का, अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। बहुत जल्दी ये दरवाजा बंद होने वाला है। इससे पहले कि बंद हो जाए, तो क्यों ना हम इस दरवाजे से अंदर आ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सब लोग को बरकत दे। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा के कलाम को सीखें, अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह को अपना निजात देना, उद्धारकर्ता मान के अपने पापों से अलग होके हमेशा के जीवन में आने वाले हो सके। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम उसके जिंदा कलाम को बहुत लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। हमारी मीटिंग शुरू होती है एवरी मंडे से लेकर सैटरडे तक, यूएई के 6:30 बजे से शुरू होती है, पाकिस्तान के 7:30 बजे और इंडिया के 8 बजे। और जो मैसेज है वो यूएई के ऑलमोस्ट 8 बजे ऑन एयर हो जाता है, पाकिस्तान के 9 बजे और इंडिया के अराउंड 9:30 बजे तक। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग खुदा के कलाम को सीखे, समझे और शैतान के हाथों से निकल के खुदा के पास आ सके। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। खुदावंद आप लोग को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।